बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी होंगे अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुर्म भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उन्हें तादेर सलामत कायम रखे और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्म रहें। आमीन। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आपको आगाही हासिल होती रहे। आप हमारी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और साथ अगर आप चाहें तो कमेंट्स के कॉलम में जाकर अपनी आरा से आगाह करना नहीं भूलिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी इस्लाह भी कर सकें और हम आप लोगों को फ़र्दन उनका जवाब भी दिया करेंगे। शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो हमारा जो आज का मौजू है वो आपको पता है कि कल से एक ही मौजू हर जगह पर चल रहा है, और वो है सदर आरिफ अलवी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने खुदा को हाजिर नाज़िर करके ये कसम उठाई है कि उन्होंने आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। इसके बारे में इनिशियल वीलॉग में कल कर चुका हूँ। उस वक्त अभी तक खबर फ़ौरन आई ही थी, तो मैंने फ़ौरन एक वीलॉग किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी मज़ीद इतलात आती हैं इसके बारे में इतलात इकट्ठी करके आप तक इसकी डिटेल पहुँचाऊँगा। तो अब सूरत हाल कुछ क्लियर हो गई है, लेकिन बात वही है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों चंद मफाद परस्त लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए या शख्सियत परस्ती के पीछे या अपना ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या अपना सियासी कद काठ बढ़ाने के लिए अपने सियासी कद काठ को अपने आप को सियासी तौर पर बोना कर देती हैं। वो समझते ये हैं कि शायद इससे हमारा सियासी कद काठ बढ़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उससे वो बढ़ने की बजाय पस्त हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, बोने बन गए हैं। और क्योंकि मुल्क व कौम की सलामती, मुल्क व कौम की इज़्ज़त से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, मगर ये नाकमत अंदेश लोग इस चीज़ को नहीं समझते और ऐसी ऐसी हरकतें कर गुजरते हैं कि जिसमें बाद में इनको पछताने का मौका भी शायद नहीं मिलता। एक पुरानी बात आपको मैं याद करा रहा हूँ। पीटी का दौर हुकूमत था और उसमें एक वज़ीर साहब थे, वज़ीर हवाबाजी और एविएशन, जनाब गुलाम सरवर खान साहब। उन्होंने पार्लियामेंट के भरे इजलास में खड़े होकर बरसरेआम ये दावा कर दिया था कि पीआईए में जाली पायलट भर्ती किए गए हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की, जिनके पास पायलट का लाइसेंस नहीं और उन्होंने जाली लाइसेंस हासिल किए हुए हैं। और उससे आप यकीन करें कि दुनिया भर में हमारे मुल्क की जितनी बदनामी हुई और उससे हमारी कौमी एयरलाइन पीआईए को जितना नुकसान हुआ वो आज तक नहीं उठ सकी। उससे सिर्फ ये कि हमारे पायलट की कारकर्दगी पर सवाल निशान नहीं लगाया था, बल्कि उसके बाद दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे एविएशन के एक्सपर्ट्स थे, पायलट थे मुख्तलिफ एयरलाइंस में, और दूसरे प्रोफेशनल भी, चाहे वो डॉक्टर थे जो कुछ भी थे, तो उनकी डिग्रियों पर भी सवाल निशान खड़ा हो गया और काफ़ी सारे लोगों को नौकरियों से जवाब दे दिया गया, निकाल दिया गया और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा, जो अभी तक उससे मुल्क हमारा रिकवर नहीं हो रहा। हम ये नहीं कहते कि ऐसी बात नहीं होगी, अगर ऐसी बात कुछ थी भी तो ये बातें इंटरनल इंक्वायरीज में भी सामने लाई जा सकती हैं और उनके लिए ये खामोशी से इंक्वायरीज करके
करार वाक़ की सज़ा दे दी जाती है जो लोग उसमें मुलव्वस होते हैं, जो कसूरवार होते हैं, और उसके बाद मामला ठप हो जाता है, ख़त्म बात कर दी जाती है, ना कि पूरी दुनिया के सामने जा घसाई की जाए। इसी तरह अब कल हमारे मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार सदर ममलकत जो हैं, जो कौम के सुप्रीम कमांडर हैं, हमारी तीनों अफवाज के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि मुझे तो उनके ज़हनी तवाज़ुन पर शक व शुबा होने लगा है कि शायद उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। पीटीआई ने भी लोग ऐसे चुन चुन के लोग लगाए थे कि जिनका ज़हनी तवाज़ुन जो है ना, जहन जो मुतवाज़न है ही नहीं। सैकड़ों केसेस हैं या ज़हनी तौर पर हिले हुए हैं, समझ नहीं आती। वो जिन जिन जि, 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 मतलब है कि अपने जिस प्रोफेशन से आए हैं, वो जहाँ पर आके सरकारी ओहदों पर बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठ के भी वो यही समझते हैं कि वो अभी तक उसी दौर में जी रहे हैं, और वो दुनिया भर को, अगर ये डॉक्टर तो वो यही समझते हैं कि मेरे सामने सारे मरीज बैठे हुए हैं। बेवकूफ़ है, इनको जो कुछ मैं कहूँगा वो वही मानेंगे। कल के उनके ट्वीट के बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या आज तक आपने कभी सुना है कि किसी सदर ने या किसी वज़ीर आज़म ने खुलेआम खुदा की कस्में उठाना शुरू कर दी हों? और भैया अगर आप सच्चे तो आपको कसम उठाने की ज़रूरत नहीं, खुदा को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप बाख्तियार हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे के ऊपर विराजमान हो, आपके पास सारी कुव्वत है मुल्क की, सारे इदारे आपके तहत हैं, आप जिसको भी हुक्म दो वो आपका कहा मानता है। तो क्या आप उन जिनके बारे में आप समझते हैं कि आपने दस्तखत नहीं किए और आपका जो स्टाफ है उन्होंने आपका कहा नहीं माना और आपके कहने के बरअक्स जाके उन्होंने ये जो बिल थे पार्लियामेंट को वापस नहीं भेजे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप खामोशी से कार्रवाई करते, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते, उनको सजाएं देते, उनको नौकरी से बर्खास्त करते, जो कुछ भी कानूनी इजाज़त देते आप वो करते और बात ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आप जो अंदरूनी तौर पर निगरान हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, जो कोर्ट को ये चीज़ें लिख के भेज सकते थे, उनके साथ ये आप इंटरनल नेगोशिएशन कर सकते थे कि जी ये बिल तो मैंने दस्तखत नहीं किए, तो ये कैसे चला गया है। ना कि पूरी दुनिया को आपने हिला के रख दिया और पूरी दुनिया हमारे मुंह पर जो है ना वो क्या कहते हैं कि एक किस्म की आपने कालक मल दी पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया हमारा कह का ठट्ठे लगा रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है, हमारे मुंह पर कालक मल रही है कि ये मुल्क का हाल है, ये मुल्क कैसे चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस जहनी तौर पर गैर मुतवाज़न बंदे को सदर कैसे रखा हुआ है अब तक। और फिर उसके बाद इनमें इतनी खैर अखलाकियात की तो बात ही क्या करनी। ये जो पीटीए के गमाश्ते हैं इनमें तो अखलाकियात है ही नहीं, लेकिन बाहर इतने बड़े आईनी ओहदे पर बैठ के तो शायद मैंने कहा इनको कुछ अखलाकियात आती हो, कुछ अखलाकियात की समझ हो। तो अखलाकियात का तो दूर दूर तक इनमें नामो निशान नहीं है, वरना उस अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए ये इस्तीफ़ा दे देते कि भाई मैं अपने फ़रज़ मनसबी पर कारबंद नहीं रह सका, मुझसे ये गलती हुई है, जैसे भी हुई है, तो मैं जो है ना आप अपने आप को नहीं समझते कि मैं इस ओहदे के लिए फ़िट हूँ, लिहाजा मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी चंद दिनों के बाद उन्होंने घर ही चले जाना है। पहले जो उम्मीद थी कि आमतौर पर एक प्रोविज़न होती है कि सदर का जब आईनी ओहदा ख़त्म होता है, याद उसकी ख़त्म होती है, तो उसको एक्सटेंशन दी जाती है ताकि नए सदर के आने तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें और ये सदारत आईनी ओहदा जो है ना वो खाली ना रहे। लेकिन अब इनके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। लगता जी है कि सितंबर के महीने में, गालबन 9 सितंबर है या पता नहीं कुछ ऐसी है तारीख इनके जाने की, ये अपना ब्रीफ केस उठाएंगे और इमरान साहब की तरह एक डायरी उठा के अपने घर चले जाएंगे। मगर उस जागरसाई, उस बेइज्जती और मुल्क की उस जो बेहुरमती हुई है उसका कौन जिम्मेवार है? जो पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया है, हमारे लिए ठट्ठे लगाए जा रहे हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? दुश्मनों को जो हंसने का मौका दिया है उसका कौन जिम्मेवार है? उसकी जिम्मेवारी कौन कबूल करेगा? बेशक हम ये नहीं कहते कि इसमें किसी का हाथ नहीं है, हो सकता है कि किसी मुलाजमीन ने ऐसी हरकत की हो, उनके जो स्टाफ के अमले के लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ का जिम्मेदार जो है ना वो घर का सरबराह होता है। आप घर के सरबराह थे, आप सुप्रीम कमांडर हो, आप सदर पाकिस्तान हो, आप सबसे बड़े आला ओहदे पर बैठे, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर आती है। इट कम्स फ्रॉम योर शोल्डर्स, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसको आपको कबूल करना होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। आपको ये करना होगा कि जो भी उसके इन हालात के नतीजे में जो नतीजे आए आप उसको कबूल करो और उसका सामना करो। अब
ادھر سے پیٹی کمر کسی ہوئی ہے کہ جی ہم عدالتوں میں جائیں گے، پھر مطلب یہ ایک اور جو ہے نا نیا وہ مذاق کا سلسلہ شروع ہو گیا ملک میں۔ بھئی یہ مذاق کرنے سے کب جان چھوٹے گی ہماری؟ میں نے کم از کم جتنے ادوار دیکھے ہیں یا سنے ہیں یا تاریخ میں پڑھے ہیں، اس میں اس طرح کی بےہودگیاں، اس طرح کی بیوقوفیاں اتنے بڑے آئینی عہدیداروں سے کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہو رہی ہیں۔ قانون کا مذاق اڑانا، قانون کو ڈیفائی کرنا، قانون کے اس کو نہ ماننا، قانون کا احترام نہیں کرنا، وہ سب کچھ اسی دور میں انہی لوگوں سے ہو رہا ہے۔ قاسم سوری سے لے کر صدر صاحب تک سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اور ریکارڈ پر ہے۔ قاسم سوری کے جو فیصلے تھے اس وقت جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ غیر قانونی اس نے کیا ہے۔ اور اب یہ جو کچھ ہوا ہے میں اس کو بھی غیر آئینی سمجھتا ہوں۔ یہ کیا ٹویٹ پر جانا ضروری تھا؟ ٹویٹر پر یہ کیا آپ کی کوئی لو سٹوری ہے کہ آپ اپنی محبوبہ کو ایک ٹویٹ کر رہے ہو؟ آپ یہ لیٹر کے ذریعے، خطوط کے ذریعے جو باہمی کارسپانڈنس ہوتی ہے اداروں میں، اس کے ذریعے بھی تو یہ بات کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اتنا شور شرابہ مچا ہوا تو اس کے 27 گھنٹے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو اس بل پر دستخط ہی نہیں کیا، تو یہ قانون کیسے بن گیا ہے؟ جتنے ماہرین قانون کل سے اس پر آئے ہیں، میڈیا پر آئے ہیں، سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر، میں ان کو سنتا رہا ہوں، اور میجارٹی کا ایک ہی ورژن ہے کہ صدر اس بل کو واپس تو بھیج سکتا ہے، کوئی اس میں قدغن نہیں ہے، لیکن کسی نوٹ کے ساتھ وہ اس کو لکھتا نا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اور پھر ایک اور بات، وہ بل کیسا تھا؟ وہ بل یہ تھا ملک و قوم کی سلامتی کا محافظ تھا وہ بل، کہ اس میں شر پسندوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے، یہ حرکت کرے، وہ حرکت کرے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ صدر صاحب اس سے متفق نہیں ہو رہے، یعنی کہ آپ کو ملک کی سلامتی سے زیادہ آپ کو اپنی پارٹی عزیز ہے، یا آپ کو اپنی پارٹی کا جو ہے نا وہ مشکلات ہے ان کو دور کرنا زیادہ عزیز ہے۔ ملک و قوم کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، اور ملک و قوم کی سلامتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے سامنے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ایسے شخص کو تو 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اور خود ہی استعفیٰ دے کے چلا جانا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ خود استعفیٰ دے کے نہیں چلے جاتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، بے شک وہ غیر آئینی ہے، لیکن اگر جہاں پر اور بہت سارے غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں تو ایک قدم غیر آئینی اور بھی اٹھا لیا جائے اور اس کو گن کی بندوق کی نالی کے اوپر فورس کیا جائے کہ یہ اپنا عہدہ چھوڑے اور ملک کی جان چھوڑ کے جائے، اپنے جا کے گھر میں بیٹھے۔ اس جیسے فاتر اور عقل اور بیوقوف انسان کی اس عہدے پر ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے ملک کو ضرورت نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، یا زندہ صحبت باقی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔